हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आज कि हमारे शरीर में खाना किस प्रकार से पचाया जाता है, पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम आज देखते हैं ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। हमारा यह जो ऊपर का हिस्सा, इसको माउथ कहते हैं, यानी कि बकल कैविटी भी कहते हैं इसको। माउथ या बकल कैविटी, बकल कैविटी जिसमें खाना आता है, तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि पहुंचता है, जो कि हमारे खाने को कुछ इस प्रकार ब्रेक डाउन कर देता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं अमाइलेस। अमाइलेस जब इस ब्रेक डाउन फूड के साथ मिलता है तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एक नेम होता है माल्टोस। अब यह माल्टोस हमारे माउथ से आगे बढ़ता है एसोफेगस के थ्रू, स्टोमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा, और देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये बाहर हो जाता है, बेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर हो जाता है। लेकिन जितना सिंपल यहाँ पे दिखाया गया है, इतना सिंपल ये होता नहीं है इन रियल। हमारे बॉडी में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, जो कि हमारे खाने को पचाने में डायरेक्टली तौर से मदद करती है, डायरेक्टली तौर से खाने को पचाने में मदद करती है, यानी कि जहाँ से खाना पास होता है या गुजरता है। तो सबसे पहले हमारा खाना गुजरता है माउथ से, माउथ के बाद स्टोमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बाद होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में इनडायरेक्टली तौर से मदद करते हैं। इनडायरेक्टली तौर से खाने को पचाने में मदद करने वाली चीज़ें होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ से सलाइवा निकलता है, पैनक्रियास, जहाँ से दो जूस आते हैं, एक होता है ट्राइप्सिन, एक होता है लाइपेस। इनका यूज़ हम आगे देखेंगे। देन लीवर से भी एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं वाइल। ये जो पैनक्रियास होती है ये बेसिक इन नेचर होता है, इसका पीएच स्केल 8.5 होता है। जो लीवर से बाइल निकलता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, इसका पीएच स्केल होता है 8। अब हमने यहाँ पे देखा कि खाना हमारा स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। इसमें एक एसिड पाया जाता है, इसको HCl कहते हैं। इसमें बॉडी के सारे खाने के सारे एंजाइम्स मर जाते हैं। यह बहुत ही एसिडिक होता है, यह स्टोमक को इंटरनली हार्म कर सकता है, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस से पेट की इनर लाइनिंग को सेव किया जाता है, जिससे HCl से वह डैमेज नहीं होती और हर 7 दिन के अंदर चेंज होती रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एक जूस पाया जाता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। जो पेप्सिन नाम का जूस होता है यह प्रोटीन को इनकम्प्लीट डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देन यह जब स्टोमक से फूड यहाँ पे इतना कुछ हो जाता है, इसके अलावा लीवर से एक जूस जाता है, इसको हम कहते हैं बाइल। बाइल क्या करता है, हमारे स्टोमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ दिया, तो ऐसे हमारे बाइल जो होता है, बाइल क्या करता है, बाइल तोड़ता है फैट का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, बट इनकम्प्लीट तरीके से, इनकम्प्लीट। इसके अलावा जब खाना यहाँ से नीचे आता है तो हमारा ये जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से दो जूस आते हैं। एक है ट्राइप्सिन जो हमने यहाँ पे देखा, एक होता है लाइपेस। ट्राइप्सिन जो रहता है यह प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन। और जो हमारा लाइपेस है यह हमारे फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे यहाँ पे ऐसी दिख रही है, इन रियल ऐसी होती, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, बट इन रियल इनसाइड कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार इसके अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं विली के द्वारा प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये कंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर। फैट को कंटेन किया जाता है ग्लाइकोल के फॉर्म में, प्रोटीन को अमीनो एसिड के फॉर्म में, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा फूड यहाँ तक डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है कुछ यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे मूव ऑन करता है, देन ये बॉडी के बाहर हो जाता है यहाँ से। अब हम वापस से देखेंगे, हमारा खाना
माउथ में आया, बकल कैविटी में आया, यहाँ पे इसमें सलाइवरी ग्लैंड मिली, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा पहुँचाया, सलाइवा से निकला एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलस। अमाइलस ने खाने को तोड़ा, सिंपल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम माल्टोस कहते हैं। माल्टोस एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक में एसिडिक नेचर के कारण HCl था, जिसके कारण पेट का माहौल एसिडिक था। यहाँ पे एंजाइम्स को यानी कि एंजाइम से जर्म्स को यहाँ पे मार दिया जाता है। इसके अलावा इसकी पेट की इनर सेफ्टी के लिए एक होता है म्यूकस, जो कि HCl से पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है। देन इसमें एक जूस निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। बाय लीवर के थ्रू एक जूस आता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जिसके थ्रू फैट का इनकम्प्लीट डाइजेशन या ब्रेकडाउन होता है। देन पेनक्रियास से 2 जूसेस आते हैं, एक का नाम ट्रैप्सिन है, एक का नाम लाइपेज है। ट्रैप्सिन प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा हमारा खाना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली के थ्रू खाना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के तौर पर अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। फैट को हमारी बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोल के फॉर्म में, प्रोटीन को स्टोर करती है अमीनो एसिड के फॉर्म में, एंड ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट को। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इस प्रकार से बाहर हो जाता है। थैंक यू।